नमस्कार मित्रों, मैं अशोक शर्मा, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, मानवाधिकार विभाग, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया आज वैश्विक महामारी कोरोना से बुरी तरह त्रस्त है। इसकी मार भारत पर भी बहुत भयंकर रूप से पड़ी है, जिसको सबसे ज़्यादा यदि कोई झेल रहा है तो देश का मजदूर वर्ग, देश का सबसे गरीब वर्ग झेल रहा है। आज देश के लाखों करोड़ों मजदूर अपने घर की तरफ पैदल ही हजारों किलोमीटर निकल पड़े हैं। बड़ा विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं, बड़े दर्दनाक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कई सैकड़ों मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं इस तरह पैदल अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओजस्वी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा जो केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि देश के सबसे गरीब लोगों के खाते में तथा प्रवासी मजदूर जो कि आज इस वक्त अपना रोजगार खो चुके हैं तथा उनके सामने आगे घर चलाने का संकट पैदा हो गया है, उनके खातों में तुरंत केंद्र सरकार 10-10 हज़ार रुपये डाले, जिससे कि उनका जीवन यापन आसानी से चल सके और कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकट से वे लड़ाई लड़ सकें। दोस्तों, साथ ही मैं दिल्ली सरकार से भी ये मांग करता हूँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिन्होंने अचानक ही एक तरह से 60 दिन की जो दिल्ली वासियों की मेहनत थी उस पर पानी फेरते हुए शराब की दुकानों को बिना किसी योजना के खोल दिया। आज शराब की दुकानों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए जो दिल्ली वासी हैं वो शराब खरीदने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। और दिल्ली वासियों की जो 60 दिन की मेहनत थी, जो कोविड-19 से वो लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर दिल्ली सरकार ने मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ तथा साथ ही मांग करता हूँ कि शराब यदि आपको खोलनी है, यदि आपको पास एक ही विकल्प है अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए कि शराब से ही आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे, तो आप इस शराब की फ्री होम डिलीवरी कीजिए। दोस्तों, यदि आर्थिक हालात सुधारने भी थे तो उन्हें कम से कम केजरीवाल जी के पास बहुत से माध्यम थे, उनके पास वो चाहते तो जो अधिकतम वेतन प्राप्त करते हैं सरकारी अधिकारी, उनके वेतन में कुछ दिन के लिए कटौती कर सकते थे। साथ ही हमने देखा है कि दिल्ली राज्य ने पूरे जब से ये आई है पेट्रोल तथा डीजल के ऊपर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट वसूलने वाली सरकार दिल्ली की सरकार रही है, तो उनके पास रेवेन्यू की कहाँ से कमी आ गई। इस वक्त शराब की दुकानें खोलना दिल्ली की जनता द्वारा जो लॉकडाउन का पालन करते हुए उनकी मेहनत थी, उनका त्याग था, उस पर प्रहार करना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दोस्तों, पुनः एक बार मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओजस्वी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा जो केंद्र सरकार से मांग की गई है, मोदी सरकार से, कि तुरंत गरीबों के खाते में, प्रवासी मजदूरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएं, जिससे कि उनका आने वाला समय, जो कि घोर संकट की घड़ी है इस टाइम, आने वाला समय
उनका अच्छी तरह से व्यतीत हो सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। मैं पुरजोर मांग करता हूँ इस की, सोनिया गांधी जी की इस मांग की। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ओजस्वी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी का, जिन्होंने हमारे यूपीए की जो चेयरपर्सन रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की इस मुहिम का समर्थन करते हुए तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया है कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सोनिया जी के इस मांग का समर्थन करें तथा प्रवासी मजदूरों की और देश के गरीब वर्ग की, क्योंकि कांग्रेस का हाथ सदैव गरीबों के साथ रहा है, प्रवासी मजदूरों के साथ रहा है, उसी परंपरा को चलाते हुए हमने आज ये तय किया है चौधरी अनिल कुमार जी के आह्वान पर कि हम सोनिया गांधी जी की इस मांग का कि 10,000 रुपये तुरंत उनके खाते में केंद्र सरकार डाले, जिससे कि उनका जीवन यापन आसान हो सके और वो अपने घर को अच्छी तरह चला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।